I think the truth is, Mr. Calhoun, you're not focused on safety, you're not focused on quality, you're not focused on transparency. All of this is in the record, but I think actually you're focused on exactly what you were hired to do, which is that you're cutting corners, you are eliminating safety procedures, you are sticking it to your employees, you are cutting back jobs because you're trying to squeeze every piece of profit you can out of this country. This company, you're strip mining it. You're strip mining Boeing. तक सभी को पता चली गया होगा कि बोइंग हैड हिस्ट्री ऑफ फॉल्टी एयरप्लेन्स। ये सीन है जब अमेरिका के सेनेट फ्लोर पे बोइंग के सीईओ डेव कैलहोन को बैठाकर हार्ड हिटिंग सवाल पूछे गए थे, जैसे हाउ मेनी पीपल हैव टू डाई बिफोर यू स्टेप डाउन। ऑल्सो उनको स्ट्रांगली ग्रिल किया गया ये बोलकर कि आप सिर्फ कट कॉर्नर्स कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ, एंड यू ओनली केयर अबाउट द प्रॉफिट्स, यू आर स्ट्रिप माइनिंग। और ये सवाल जवाब हुए पूरे सिस्टम के सामने, ए ब्लडी ओपन कोर्ट रूम, नो पीआरटी, नो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स। ये होता है पब्लिक ग्रिलिंग, जहां जिंदगियों का हिसाब मांगा जाता है। ये सिर्फ एक हियरिंग नहीं है, एक पूरे के पूरे सिस्टम का ट्रायल था। विजल ब्लोअर्स ने टाइम टू टाइम एक्सपोज किया है कि बोइंग में सेफ्टी को साइड में रखकर प्रॉफिट चेज किया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, ये कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें एक $1 ट्रिलियन कंपनी बार बार इंसान की जिंदगी से गैम्बल कर रही है। पहले 737 मैक्स ट्रेजेडी, अब ये एयर इंडिया अहमदाबाद ड्रीम लाइनर डिजास्टर। क्या लोगों की जिंदगी सिर्फ एक स्प्रेडशीट का नंबर बन के रह गई? बोइंग, जी, एयर इंडिया, रेगुलेटर सब मिलके एक दूसरे पे ब्लेम पास कर रहे हैं, पर असली ब्लेम किस पर है? हर एक एंटिटी पे जो सेफ्टी को सिर्फ एडवर्टाइजमेंट बना के बेचती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। आजकल एयरलाइंस में सिर्फ एक ही रेस लगी हुई है, मैक्सिमम फ्लाइट्स एंड मिनिमम डाउन टाइम। फ्लाइट आवर्स बढ़ाने के चक्कर में कई बार सेफ्टी प्रोटोकॉल्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। प्लेन्स को प्रॉपर रेस्ट या टेक्निकल इंस्पेक्शन नहीं दिया जाता ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा आसमान में रखा जा सके। टर्न अराउंड टाइम इतना टाइट होता है कि डीप मेंटेनेंस या क्वालिटी चेक्स को स्किप कर दिया जाता है। पायलट्स और क्रू को भी फटीग के बावजूद फ्लाई करने के लिए प्रेशर दिया जाता है, सिर्फ इसीलिए ताकि स्केड्यूल डिले ना हो। और इस पूरी रेस का प्राइस कौन चुकाता है? पैसेंजर। क्योंकि जब सेफ्टी को टाइम और प्रॉफिट के नीचे रखा जाता है तो क्रैश सिर्फ एक टेक्निकल एरर नहीं होता, वो एक प्लान डिजास्टर बन जाता है। इतनी बड़ी ट्रेजेडी पूरे सिस्टम का फेलियर है, एंड इसमें इन्वॉल्व सभी से सवाल होने चाहिए। अगर यूएस जैसी डेवलप्ड डेमोक्रेसी में किसी सीईओ को विक्टिम्स की फैमिलीज एंड मीडिया के सामने बैठाकर ग्रिल किया जा सकता है, तो इंडिया जैसी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में ये क्यों नहीं हो सकता? जब तक हमारे यहाँ भी ऐसे ओपन हियरिंग्स नहीं होंगी, तब तक हर क्रैश के बाद सिर्फ कंडोलेंसेज ही मिलेंगी, जस्टिस नहीं।